हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 9th के साइंस की। चैप्टर चल रहा है स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। रिवीजन कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स का। और यहाँ पर लास्ट सेशन में आपने कुछ क्वेश्चन पढ़े थे, उनको एक बार क्विकली रिवाइज करेंगे, देन आगे कंटिन्यू करेंगे। ओके चलिए। The electronic configuration of phosphorus atom is 285. Give the electronic configuration of T3 negative ion. ठीक है, ये क्वेश्चन था आपके पास। इससे पहले भी आपके पास एक दो क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन था Na पॉजिटिव हैज कम्प्लीटली फिल्ड K and L शेल्स एक्सप्लेन। सोडियम का जो धनायन होता है उसमें K और L शेल पूर्ण रूप से भरे हुए हैं होते हैं। इस चीज को एक्सप्लेन करना है, यानी इसकी व्याख्या करनी है। आंसर है सोडियम एटम हैज एटॉमिक नंबर 11। जो सोडियम का परमाणु होता है उसमें 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। 11 इलेक्ट्रॉनों को जब आप डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो 2 8 1 इस प्रकार से आपका भरे जाते हैं। यदि वो धनायन बना रहा है तो धनायन के बनने का अर्थ है कि उसने एक इलेक्ट्रॉन को क्या किया है, वहां पर डोनेट किया है या दान किया है, आप बोल सकते हैं। ओके, तो तब उसके पास 10 ही इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे और 10 इलेक्ट्रॉनों को 2 और 8 इस प्रकार से भरा जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसका क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो जाएगा 2 8। और इससे क्या दिखाई दे रहा है आपको कि Na पॉजिटिव में K और L जो शेल हैं वो कंप्लीटली फिल्ड हैं, क्योंकि K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं और L में मैक्सिमम 8 ही इलेक्ट्रॉन आपके आते हैं, ठीक है। हाउ डू यू नो दैट न्यूक्लियस इज वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू दी साइज ऑफ एटम। आपको कैसे पता चलता है कि परमाणु की तुलना में उसका जो नाभिक होता है वो बहुत ही छोटा होता है। तो ये आप लोगों ने देखा यहाँ पर कि रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया था जब उन्होंने अल्फा पार्टिकल की स्कैटरिंग की थी। उस एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, जो गोल्ड फॉइल थी जब उसकी थिकनेस बढ़ाई थी तो जो बाउंस बैक हो रहे थे अल्फा पार्टिकल उनकी संख्या बढ़ गई थी। इससे उन्होंने ये निष्कर्ष निकाला था कि दोनों को अगर कंपेयर किया जाए साइज में तो दोनों एक दूसरे में बहुत डिफरेंस दिखता है उनके साइज का। दोनों का मतलब नाभिक और एटम। ओके, राइट टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द केनाल रे। केनाल रे की दो आपको विशेषताएं बतानी है। तो एक ये क्या होता है, ये आपका कैथोड रेज जो होती है उनके ऑपोजिट आपका डायरेक्शन में मूव करती हैं या चलती हैं, आप बोल सकते हैं। और दूसरा ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल से मिलकर के बनी हुई होती है। ओके, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन एंड ए पॉजिटिव एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। ओके, आपको कन्फिगरेशन यहाँ पर राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ अ पॉजिटिवली चार्ज सोडियम आयन। सोडियम के धनावेशित आयन के लिए आपने यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बताना है। एटॉमिक नंबर ऑफ सोडियम इज 11। 11 यहाँ पर एटॉमिक नंबर है सोडियम का। तो आपको पता है 11 का मतलब है 2 8 1 और सोडियम Na पॉजिटिव का मतलब है 10 इलेक्ट्रॉन और उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आ जाएगा 2 8। ओके, द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ फॉस्फोरस एटम इज 285। गिव इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ P3 नेगेटिव आयन। P3 नेगेटिव का मतलब इसने 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए होंगे, तो 2 8 5 का पहले था, ठीक है ना। अब क्या हो गया, 2 8 5 और 5 + 3 2 8 8 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हो गया है। तो इस प्रकार से P3 नेगेटिव का आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देखने को मिले। ओके, देन द एटॉमिक नंबर ऑफ एल्यूमिनियम एंड क्लोरीन आर 13 and 17 रिस्पेक्टिवली। व्हाट विल द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन Al3 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। ठीक है, Al एल्यूमिनियम 13 इलेक्ट्रॉन, Cl क्लोरीन 17 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। अगर एल्यूमिनियम से एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव बन रहा है, दैट मीन्स कि उसने 3 इलेक्ट्रॉनों को यहाँ पर दान किया है, ठीक है ना। 3 इलेक्ट्रॉन दान करने के बाद उसके पास 10 इलेक्ट्रॉन रह जाते हैं। वहीं पर अगर Cl निगेटिव बना रहा है, इसका मतलब है उसने 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया है। 17 पहले से थे Cl परमाणु में, एक और ग्रहण कर लिया तो 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो Al3 पॉजिटिव में 10 इलेक्ट्रॉन और Cl निगेटिव में आपके कितने आएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। ओके, चलिए, राइट डाउन द इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्लोरीन एटम। हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर देयर इन द एल शेल। एटॉमिक नंबर ऑफ क्लोरीन इज 17। तो 17 इलेक्ट्रॉन है क्लोरीन में। अगर आप इलेक्ट्रॉनों का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं शेल्स में, 2 8 7 का विन्यास आपको देखने को मिलता है। क्योंकि एल शेल में पूछा है आपका, तो के के बाद एल आती है, सेकेंड वाली शेल में, तो वहां 8 इलेक्ट्रॉन देखने को मिलेंगे। सो द एल शेल हैज 8 इलेक्ट्रॉन। ओके, define valence electrons. Which electron of an atom are involved in the chemical bond formation with other atoms? Okay, तो हमें पता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन कौन से हैं, जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन हैं
उन्हीं को संयोजी इलेक्ट्रॉन भी कहा जा रहा है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन भी कहा जा रहा है। और केमिकल बॉन्डिंग में भी वही आपका इन्वॉल्व होते हैं या पार्टिसिपेट करते हैं जो बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन आपके होते हैं। ओके, चलिए। The electrons present in the outermost shell of an atom or ion are known as valence electron. In a chemical bond formation, only valence electrons of an atom take part. Okay. Why do helium, neon and argon have a zero valency? ये क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दिया था. हीलियम, नियॉन, आर्गन की शून्य संयोजकता क्यों होती है बताइए? क्योंकि इनमें होते हैं फुली फिल्ड ऑर्बिट. अगर हीलियम की बात करें, 2 इलेक्ट्रॉन है हीलियम में, ठीक है, तो ये नाभिक हो गया, इसके बाद पहली कोश, उसमें 2 इलेक्ट्रॉन. ठीक है. हीलियम के बाद नियॉन की बात करेंगे, 10 इलेक्ट्रॉन है. ठीक है, नाभिक पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी कोश में 8 इलेक्ट्रॉन. स्ट्रक्चर पूरा है. ठीक है. इसके बाद आता है आर्गन. आर्गन में 18 नाभिक, पहली कोश, दूसरी कोश, तीसरी कोश. ठीक है, तो यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 8 का विन्यास है, यहाँ पर है 2 8 8 का विन्यास. अब देखिए, 8 8 वैलेंसी पूरी है. और हीलियम की कैरेक्टरिस्टिक्स भी कुछ ऐसी होती हैं कि वो इनसे आपका क्या करता है, संबंध रखता है या इनसे अपनी जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम प्रदर्शित करता है. तो इस वजह से एक ही ग्रुप में इनको रखा गया, जिसको जीरो ग्रुप भी कहा जाता है. जीरो ग्रुप क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनकी संयोजकता भी शून्य है. और दूसरा, इनको अक्रिय भी कहा जाता है. ठीक है ना, अक्रिय या निष्क्रिय, जिसको नोबल गैसेस भी आप कहते हैं, क्योंकि ये रिएक्ट नहीं करते. रिएक्ट क्यों नहीं कर रही है? क्योंकि जो बाह्यतम कोश है वो फुली फिल्ड है. ऑक्टेट रूल आपने पढ़ा कि 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो इसमें भी 8 है, इसमें भी 8 है, इसमें 2 है, लेकिन ये इनसे प्रॉपर्टी आपका शो कर रहा है. दूसरा, के में आपका मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, इसलिए वैलेंसी क्या हो गई, 0 हो गई. हीलियम हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स in its energy shell, while argon and neon have 8 electrons in their valence shells. As these have maximum number of electrons in their valence shells, they do not have any tendency to combine with other elements, hence they have a valency equal to 0. क्योंकि हमें पता है उनके कोशों में जितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे वो हैं, इस वजह से वो किसी से भी आपका संयोजित नहीं होते हैं, या संयोजन क्षमता जो उनकी है वो शून्य है. उनको चाहिए नहीं ना इलेक्ट्रॉन, ना उनको दान करने की आवश्यकता है, ना ग्रहण करने की आवश्यकता है, नहीं किसी से शेयर करने की आवश्यकता है ना. तो इस केस में उनकी वैलेंसी क्या है, शून्य है. ओके, बस ये बेसिक सा आंसर है. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीलियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल बट इट्स वैलेंसी इज नॉट टू एक्सप्लेन. देखो, 2 चीजें हैं यहाँ पर ध्यान देने वाली. एक होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन और एक होती है वैलेंस. ठीक है, वैलेंस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन किसी किसी केस में आपको सेम दिखाई देती है, एग्जैक्ट. ठीक है ना, कि किसी के वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2 है तो उसकी वैलेंसी भी 2 ही है. लेकिन देखो, अगर आप क्लोरीन का केस लेकर चलो, क्लोरीन में अगर आप वैलेंस इलेक्ट्रॉन देखें 2 8 7, तो बाह्यतम कोश में 7 इलेक्ट्रॉन है. आप बोल सकते हैं 7 संयोजी इलेक्ट्रॉन है यहाँ पर. लेकिन अगर इसकी वैलेंसी की बात करें तो इसकी वैलेंसी 1 होती है, क्योंकि ये 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है. समझ रहे हो, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करेगा, तो वैलेंसी इसकी 1 हो जाती है. तो यहाँ पर क्या बोला है, हीलियम एटम हैज 2 इलेक्ट्रॉन इन इट्स वैलेंस शेल. वैलेंस शेल भी वही है और एक ही शेल तो उसके पास है ही बेचारे के पास, तो उसमें 2 इलेक्ट्रॉन है. लेकिन उसकी वैलेंसी जो है वो क्या है, 0 है. और आपने जस्ट इससे पहले वाले क्वेश्चन में पढ़ा कि वैलेंसी 0 क्यों है, क्योंकि उसकी जो एक ही शेल है के वाली, उसकी कैपेसिटी कितनी है, 2 इलेक्ट्रॉनों को रखने की मैक्सिमम कैपेसिटी, और मैक्सिमम टेंडेंसी टू होल्ड द नंबर, मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स.
अधिकतम जो उसकी क्या टेंडेंसी है या जो उसकी क्षमता है आप बोलो, वो मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन रख सकता है, K शेल है और 2 इलेक्ट्रॉनों को वो रख सकता है। तो फिर वो कंबाइन नहीं करेगा किसी के साथ, जब कंबाइन नहीं करेगा तो कोई कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं है, अगर कंबाइनिंग कैपेसिटी नहीं है तो फिर वैलेंसी नहीं है। समझ रहे हैं, सिंपल सी बात है। So helium atom has 2 electron in its valence shell and its duplet is complete. Duplet क्या हो रहा है उसका, कंप्लीट हो रहा है, K में 2 ही होने चाहिए और 2 इलेक्ट्रॉन है उसके पास, hence the valency is 0, इसलिए उसकी वैलेंसी क्या है, 0 है। समझ रहे हो, क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड आउट द वैलेंसी ऑफ द एटम्स रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर्स ए एंड बी। फाइंड आउट द वैलेंसी, वैलेंसी निकालनी है आपको परमाणुओं की, रिप्रेजेंटेड बाय द फिगर ए एंड बी। ए और बी में जो आपको फिगर दिए गए हैं उनसे आपको उनकी वैलेंसी बतानी है। देखो पहली चीज, ये के शेल है, ये एल शेल है, ये आपका एम हो गई। तो के में आपके 2 इलेक्ट्रॉन, एल में आपके कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 ही हो सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। और जो एम वाली शेल में उसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी आपके कितने हैं, 8 इलेक्ट्रॉन। बी वाले फिगर में देखें तो इसमें 2 शेल दिख रही है, के और एल, के में 2 इलेक्ट्रॉन और इसमें 7 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब देखो वैलेंसी का रूल बोलता है कि जितना भी आपके पास बाह्यतम कोश में इलेक्ट्रॉन है वो 8 से कितने कम, ठीक है ना, बेसिकली वो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे। और दूसरा वो कितने इलेक्ट्रॉनों से कंबाइन करेगा दूसरे, वो उसकी वैलेंसी है। समझ रहे हो, यानी कि जैसे 8 आपको ऑक्टेट रूल कहता है बाह्यतम कोश में 8 होने चाहिए, अगर 8 है तो उसकी वैलेंसी 0 है। अगर सपोज 7 है तो 8 माइनस 7 यानी 8, 8 माइनस 6 यानी कि 2, 8 माइनस 5 यानी कि 3। इस तरह से आप क्या बताएंगे, वैलेंस इलेक्ट्रॉन और वैलेंसीज बताते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो 8 है तो इसकी वैलेंसी कितनी हो गई, 0 होगी। इसमें वैलेंसी, इसमें 7 ही है तो 1 इलेक्ट्रॉन और चाहिए, तो इसमें 1 हो जाएगी क्या वैलेंसी। तो यहाँ पर ए वाले की आएगी 0 वैलेंसी और बी वाले की कितनी आएगी, 1। क्लियर? एक दो परमाणु और बता रही हूँ आपको। चलिए बताइए जल्दी। ये सपोज सी है आपका, ये डी है, ये ई, तीनों में बताइए वैलेंसी। चलिए अब देखो, पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरी में कितने हैं, 4 है, तो 4 औरों की आवश्यकता है, तो आप बोल सकते हैं इसकी वैलेंसी 4। ठीक है, यहाँ पर देखो इसकी पहली कोश में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे हैं, हमने सिर्फ बाह्यतम कोश की बात करनी जिसमें 1 इलेक्ट्रॉन है, ये इसको अगर दान कर देगा तो ये अपना हीलियम के समान विन्यास प्राप्त कर देगा, तो इसमें 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता है। यहाँ पर देखिए इसमें 5 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है, 3 और इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता है, तो इसकी 3 हो जाएगी वैलेंसी। अब आप बोलेंगे कि अगर हम 8 में से 5 माइनस करते हैं तो 3 आता है, तो ये वैसा ही है जैसा आप बता रहे, लेकिन अगर यहाँ पर 8 में से 1 को माइनस करें तो 7 आना चाहिए, तो वैलेंसी 7 होती है। तो 7 इलेक्ट्रॉन को ये ग्रहण नहीं कर सकता है, ठीक है ना, वो किसी भी नाभिक के लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि नाभिक में तो 3 ही प्रोटॉन है, मैंने आपको बता रखा है। और अगर वो 7 और इलेक्ट्रॉनों को ले आएगा और प्रोटॉन 3 ही है और इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, अब 10 हो गए हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है किसी भी एटम के न्यूक्लियस के लिए कि वो उतना निगेटिव चार्ज बियर कर पाए। समझ रहे हैं ना, क्योंकि आपका पॉजिटिव चार्ज के अगर साथ में देखें, उसकी तुलना में देखें, आपका निगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा हो रहा है। ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इसीलिए आपका वैलेंसी जो होती है वो थोड़ा ध्यान देने वाली होती है। 4 से ऊपर अगर इलेक्ट्रॉन है तो वैलेंसी फिर वो इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करेगा, त्यागेगा नहीं। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है ना, सिंपल भाषा में समझोगा तो। आइडेंटिफाई द Na पॉजिटिव आयन फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम एटम, गिव रीजन। ठीक है ना, आपको रीजन भी देना है। पहले तो आपको Na पॉजिटिव को पहचानना है, सोडियम के धनायन जो है उसको पहचानना है। व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम एटम, सोडियम एटम की वैलेंसी कितनी होती है ये आपको बतानी है, और रीजन भी आपको देना है। चलो इसमें से आपको 4 आपको फिगर बताए गए हैं,
और 4 में से आपको बताना है कि कौन सा वाला सोडियम होगा। देखो पहले में 3 इलेक्ट्रॉन दिखाए गए हैं, सोडियम में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, नहीं होते। दूसरे में कितने दिखाए गए हैं, 2 ये है और 8 ये है, ठीक है ना। 2 8 का कन्फिग्रेशन, इसका आप लिख लो 2 और 1 का कन्फिग्रेशन, इसका हो गया 2 8 का कन्फिग्रेशन, ठीक है ना। इसका कितना हो गया बताओ, 2 और 2 2 4 और 2 6, 2 6 का, इसका कितना हो गया 2, उसके बाद 8 और 1। कौन सा वाला करेक्ट होगा इनमें बताओ। सोडियम के पॉजिटिव का पूछा है, तो सोडियम कुछ इस प्रकार से दिखता है, समझ रहे हैं, 2 8 1 का। लेकिन जब वो धनायन बनाता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है, तब वो इस प्रकार का कॉन्फ़िगरेशन और इस प्रकार का आपको उसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, समझ रहे हैं। तो ये सोडियम पॉजिटिव का होगा। दूसरा क्या पूछा है, व्हाट इज द वैलेंसी ऑफ सोडियम। सोडियम की वैलेंसी 1 होती है, यहाँ पर देखिए तो एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो वो ऑक्टेट को आपका बना लेगा, ठीक है ना। चलिए, so figure number 2 is correct, this one is correct because sodium ion Na positive is formed when 1 electron is lost। जब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो ये वाली संरचना वो प्राप्त कर लेता है और Na पॉजिटिव बनाता है। तो Na में होता है 2 8 1 जो मैंने फोर्थ वाला बताया, और जब वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा तो Na पॉजिटिव में आपका 2 8 ये वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। द वैलेंसी ऑफ सोडियम एटम इज 1 बिकॉज स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इज ऑब्टेन्ड आफ्टर लॉस ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। आपका मैंने क्या बताया, एक होती है वैलेंसी, 1 क्यों है, क्योंकि वो अगर 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो उसके बाद उसको क्या मिल जाएगा, स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्राप्त कर लेगा। एंड व्हाट इज द मीन ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अर्थ क्या है, स्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का अर्थ है कि ऑक्टेट कंप्लीट होगा, अष्टक पूर्ण होगा उसका, यानी बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे होंगे। क्लियर है, चलो नोट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एलिमेंट एक्स विच इज रिप्रेजेंटेड एज एक्स, Z is equal to 15, A is equal to 31. Calculate the number of neutrons present in the nucleus. नंबर ऑफ न्यूट्रॉन यानी न्यूट्रॉनों की संख्या आपको कैलकुलेट करनी है। एक एलिमेंट एक्स है जो, जिसमें कि Z बराबर 15 दिया गया है और A बराबर आपका 31 दिया गया है। तो Z इज इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू 15 दिया गया है। A आपका क्या है, द्रव्यमान संख्या है जो 31 है। आपको निकालना है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन इज इक्वल टू, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू होता है A माइनस P पॉजिटिव या Z, यानी कि जो द्रव्यमान संख्या है उसमें से अगर आप प्रोटॉनों की संख्या को माइनस कर दें तो आपको क्या मिल जाती है, न्यूट्रॉनों की संख्या मिल जाती है। ठीक है, इस प्रकार से करें। देखो, मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज इक्वल टू 31। therefore number of neutrons is equal to 31 minus number of protons। तो number of protons मैंने आपको बता दिया Z ही होता है, 31 minus 15 is equal to 16। तो number of neutrons कितने हो जाएंगे, 16 यहाँ पर हो जाएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। लिस्ट एनी 3 distinguishing features between the models of an atom proposed by J.J. Thomson and Ernest Rutherford। ठीक है ना, अर्नेस्ट रदरफोर्ड और J.J. थॉमसन ने जो अपने मॉडल दिए थे उनमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे उन्होंने परमाणु के बारे में, वो आपको बताने हैं। ठीक है ना, तो J.J. थॉमसन का मॉडल एक साइड लिख लो, रदरफोर्ड का मॉडल एक साइड लिख लो और फिर उनमें अंतर बताओ। पॉजिटिव चार्ज फॉर्म्स अ कैनल, ठीक है ना, उन्होंने क्या बोला, पॉजिटिव चार्ज होता है पूरे स्फेयर पे। ठीक है ना, रदरफोर्ड ने बोला न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज इज इन दी सेंटर। जो नाभिक होता है यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है परमाणु में वो सेंटर में है, केंद्र में है। और आप इसको लिख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज इज ऑल ओवर दी एटम और स्फेयर। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थ्रू आउट द एटम, पूरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन बिखरे रहते हैं। जबकि उन्होंने क्या बोला, रदरफोर्ड ने, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन ऑर्बिट, इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं ऑर्बिट्स में। नो स्पेस इज एम्प्टी, कोई खाली स्थान नहीं है। और रदरफोर्ड ने क्या बोला था, मोस्ट ऑफ दिस स्पेस इन एन एटम
इज एम्प्टी। ओके, मोस्ट ऑफ द स्पेस इज एम्प्टी। उन्होंने क्या बोला, अधिकांश जो भाग है परमाणु का वो कैसा है, वो खाली। ओके, चल तो 3 आपको क्यों लिखना है, तो तीनों नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रिडिक्ट द वैलेंसी ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर 5, एटॉमिक नंबर 12, एटॉमिक नंबर 14 एंड एटॉमिक नंबर 17। ठीक है ना, इनकी आपको क्या बतानी है, वैलेंसी बतानी है, संयोजक। एटॉमिक नंबर 5 यानी कि डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अगर इलेक्ट्रॉन को तो 2 और 3 इस प्रकार से। एटॉमिक नंबर 12 2 8 2 का डिस्ट्रीब्यूशन। एटॉमिक नंबर 14 2 8 4 का डिस्ट्रीब्यूशन। एटॉमिक नंबर 17 2 8 7 का डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है ना, इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन में शेल्स में आपको बता दिया है, इससे आप वैलेंसी निकाल लेंगे। ठीक है ना, कि कितनी आएगी वैलेंसी। ये वाला क्वेश्चन आप लोग होमवर्क में करेंगे। ये वाला क्वेश्चन एक और है, इसे भी होमवर्क में करेंगे। एक एलिमेंट, एन एलिमेंट है एक्स contains 6 electron in M shell as valence electron. What is the atomic number of X? Identify whether X is a metal or non-metal. ठीक है ना, एक एलिमेंट X है जिसमें 6 इलेक्ट्रॉन M वाली शेल में। M से पहले कौन कौन सी शेल आएंगी ये आपको पता होनी चाहिए। What is the atomic number of X? X का atomic number, परमाणु का क्रमांक क्या होगा? Identify whether X is metal or non-metal. आपको बताना है ये धातु होगी या फिर अधातु। ओके, चलिए, तो मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने इस चैप्टर के क्वेश्चंस को एक बार और अच्छे से पढ़ा। आने वाले सेशन में कुछ और नए प्रश्नों पर बात करेंगे। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए ICT वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।